सच है जो इतिहास आप विकृत रूप से यहाँ बता रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का चला होता तो जम्मू कश्मीर आज पूरा का पूरा भारत में होता, बिना धारा 370 के होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करने दिया। यह एक सच है जो आप भी जानते हैं। मैं श्रद्धांजलि दूंगा इस कानून के माध्यम से सर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने मजबूती के साथ इस बात का विरोध किया था कि भारत के संविधान में धारा 370 नहीं आनी चाहिए। एक लॉ मिनिस्टर के रूप में संविधान सभा की बैठक में उन्होंने इस कानून को लाने से मना किया था। नेहरू जी ने उन्हें हटा करके गोपाल स्वामी अयंगर के माध्यम से धारा 370 को लाने की बात की। 18 अक्टूबर 1995 को जब धारा 370 पारित कराई गई तो भीमराव अंबेडकर विरोध में संविधान सभा की मीटिंग छोड़ करके बाहर चले गए थे। मैं श्रद्धांजलि दूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिनकी जघन्य हत्या 23 जून को 1953 को कश्मीर के जेल में आपके द्वारा समर्पित सरकार ने की थी। अटल जी ने लिखा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने पूरे होने बाकी, रावी की शपथ न पूरी है। जिन लाशों पर चढ़ करके आजादी भारत में आई वे हैं अब तक खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बातें माननीय विवेक तनखा जी ने जो बातें कही वहीं से शुरू करूंगा। उन्होंने कुछ काश्मीरियों का नाम लिया, कश्मीरी पंडितों का, और उनको श्रद्धांजलि। मैं ये समझ रहा था कि वो स्वर्गीय तिलकलाल टपलू जी को श्रद्धांजलि देंगे, जिनकी पहली हत्या 1979 में हुई थी। न उस समय कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी, न आज इस मंच से कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी। यह संविधान जो हम ला रहे हैं स्वर्गीय तिलकलाल टपलू को श्रद्धांजलि है। मैं समझता था कि वो नीलकांत गंजू को श्रद्धांजलि देंगे जो आतंकवादी हत्या में मारे गए थे। उन्होंने यह काम न उस समय किया न आज किया। मैं समझता था कि 1993 को जिन 15 हिंदुओं की हत्या डोडा नरसंहार में हुई थी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन आज उन्होंने यह काम को नहीं किया। यह कानून उन 15 हिंदुओं को श्रद्धांजलि देता है। मैं समझता था कि संग्रामपुर नरसंहार में 1997 को जिन काश्मीरी 7 पंडितों की हत्या की गई थी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन आज तक वो श्रद्धांजलि कांग्रेस के लोगों ने नहीं दी। यह कानून उन 7 काश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि देता है। मैं समझता था कि वंधामा नरसंहार में 1998 को जिन 23 हिंदुओं को गोलियों से भून करके मार दिया गया था, माननीय तनखा जी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन वो चुप रहे। मैं समझता था कि वो प्राणकोट नरसंहार के 1998 के उन 11 बच्चों को श्रद्धांजलि देंगे जिनकी हत्या आतंकवादियों ने की थी, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से उनके लिए नहीं निकले। मैं समझता था कि अनंतनाग के पहलगाम में जिन 30 अमरनाथ के यात्रियों को मारा गया था यह श्रद्धांजलि उनके लिए होगी, लेकिन कांग्रेस न उस समय बोली न कांग्रेस आज बोल रही है। मैं समझता था कि चित्ती सिंह पौरा में नरसंहार होला खेल रहे 36 सिखों की गुरुद्वारों के सामने जो हत्या की गई थी, कांग्रेस एक बार शर्म करेगी और उन्हें श्रद्धांजलि देगी, लेकिन आज भी उन्होंने इस काम को नहीं किया। यह कानून उन 36 सिखों को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। डोडा में जो 6 हिंदू मारे गए थे, जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर जो 11 लोग मारे गए थे, जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर जो 30 मार्च और 24 नवंबर को 15 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी, क्वासिम नरसंहार में जिन 29 हिंदू मजदूरों को मारा गया था, नंदी मार नरसंहार में पुलवामा के जिन 24 हिंदुओं को मारा गया था। मैं समझता था कि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये लोग थोड़ी सी भी शर्म का एहसास करेंगे, अपनी गलतियों का एहसास करेंगे और खड़े होकर उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन मुझे दुख है इस बात का, न उस समय कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी न आज इस बात की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज मैं चर्चा करूंगा कांग्रेस के ही एक सांसद, इस लोकसभा के, इस राज्यसभा के नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। माननीय गृह मंत्री ने सदन में इस बात को कहा, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे। मैंने उस माननीय सदस्य का ट्विटर देखा है, शर्म आती है। उस सदस्य ने लिखा, अमेरिका में 50 राज्य चलते हैं, 50 संविधान चलते हैं, 50 झंडे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 50 राज्य चलते हैं, 50 प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत में अगर हो गया तो क्या हुआ। आज भी कांग्रेस की मानसिकता वही है जो 1947 की। आज इस मंच से मैं उनकी निंदा करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय दिग्विजय सिंह जी पूछ रहे थे धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ। मैं तो इन्हें बड़ा पढ़ा लिखा समझता था। 2018 में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएं 228 थी। आज 2023 15 नवंबर तक वह घट करके 41 हो गई हैं। मुठभेड़ 189 थे,
आज वो घट करके 44 हो गए हैं। नागरिकों की हत्या, 55 नागरिकों की हत्या हुई थी, वह संख्या घट करके 13 हो गई है। कार्रवाई में मारे गए सुरक्षाकर्मी 91 थे। आज माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा वह संख्या घट करके 20 हो गई है। यह 3 साल का अंतर है जिसके बारे में आप आज चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं आज इस मौके पर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को सहानुभूति दूंगा, को श्रद्धांजलि दूंगा। यह सच है जो इतिहास आप विकृत रूप से यहाँ बता रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का चला होता तो जम्मू कश्मीर आज पूरा का पूरा भारत में होता, बिना धारा 370 के होता। गृह मंत्री थे वो इस देश के, कश्मीर उनका अधिकार क्षेत्र में आता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करने दिया। यह एक सच है जो आप भी जानते हैं। यह श्रद्धांजलि, यह जो सत्य है, यह जो सत्य है आप जानते हैं इस बात को। आपके गर्दन हिलाने से वो बदलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्रद्धांजलि दूंगा इस कानून के माध्यम से सर भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने मजबूती के साथ इस बात का विरोध किया था कि भारत के संविधान में धारा 370 नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मना किया था। एक लॉ मिनिस्टर के रूप में संविधान सभा की बैठक में उन्होंने इस कानून को लाने से मना किया था। उनको हटा करके नेहरू जी ने गोपाल सिंह दिग्विजय सिंह जी एंड दिग्विजय सिंह जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धारा 370 लाने से संविधान में मना किया था। नेहरू जी ने उन्हें हटा करके गोपाल स्वामी अयंगर के माध्यम से धारा 370 को लाने की बात की। 18 अक्टूबर 1995 को जब धारा 370 पारित कराई गई तो भीमराव अम्बेडकर विरोध में संविधान सभा की मीटिंग छोड़ करके बाहर चले गए थे। इतिहास के पन्ने हैं, आप इन्हें भुला नहीं सकते। और मैं श्रद्धांजलि दूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिनकी जघन्य हत्या 23 जून को 1953 को कश्मीर के जेल में आपके द्वारा समर्पित सरकार ने की थी। यह कानून आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम करता है। अच्छा नहीं लगता बार बार चर्चा कर रहे थे इस बात की कि आरक्षण किसको दिया जाता है। जब भारत पर आक्रमण हो रहा था, पश्तूनी कबायली भारत पर पाकिस्तानी सेना के साथ आक्रमण कर रहे थे। यह गुज्जर ही थे, यह बकेरवाल ही थे जो भारत की सेनाओं के साथ गुप्तचरी करके भारत की रक्षा करने का काम करते थे। आप 70 सालों को उन्हें दंडित करते रहे क्योंकि वो भारत के साथ खड़े थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार आई है जो उन्हें राष्ट्रभक्त गुर्जर और बकेर वालों को, बकेर वाले शेड्यूल टाइप के लोगों को अधिकार देने का काम कर रही है। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री का इस बात के लिए। मित्रों, आज ट्राइबल आरक्षण की बात हो रही है। क्या अपराध था उनका? पूरे देश में हम ट्राइबल आरक्षण देते हैं, संविधान के तहत देते हैं। कौन सा अपराध था उनका जम्मू कश्मीर में? उनको वो आरक्षण नहीं दिया गया। हम धन्यवाद देंगे माननीय मोदी जी को। आज 75 सालों बाद आजादी के अमृत काल के अवसर पर वास्तव में स्वतंत्रता का एहसास अगर किसी ने किया है तो हमारे गद्दी वर्ग के लोगों ने, हमारे गुर्जर वर्ग के लोगों ने, हमारे बकेरवाल के लोगों ने किया है। यह जो ऐतिहासिक न्याय हुआ है इन शेड्यूल ट्राइब के लोगों से, आज उनको पूछेगा कभी देश की सीमाओं पर वो आज भी गरेड़िए का काम करते हैं, आज भी वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करते हैं, आज भी वो गरीबी के हालत में जीते हैं, आज भी अशिक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। और माननीय मोदी जी ने जो लाइन दी थी कि हम इस देश में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम एहसानमंद हैं अपने प्रधानमंत्री के, जिन्होंने इस काम को वास्तव में ईमानदारी के साथ अगर पूरे देश में लागू किया तो कम से कम जम्मू कश्मीर में भी लागू किया। आज चर्चा हो रही इस बात की, आप जिक्र कर रहे थे एम्स का, क्या ये सच नहीं है? 7 सरकारी नए मेडिकल कॉलेज दिए गए। जम्मू कश्मीर इस देश का पहला अकेला प्रांत है जहां 2 एम्स बनाए गए हैं। जम्मू का एम्स चल चुका, श्रीनगर का एम्स चलने की प्रक्रिया में है। इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत पैदा करिए। क्या ये सच नहीं है कि विकास पैकेज के नाम पर हमने 58,477 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को देने का काम किया है? क्या ये सच नहीं है कि 4,134 मेगावाट बिजली के संयंत्र लगाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में करने का किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उन उपलब्धियों को अगर गिनाएं, प्लीज जो इंचार्ज, मैं खत्म करूंगा। माननीय गृह मंत्री से मेरा एक ही आग्रह है, माननीय विजय साई रेड्डी जी ने वो आग्रह किया था, 24 सीटें विधानसभा में इंतजार कर रही हैं अपने भरे जाने की।
माननीय विजय साई रेड्डी ने कहा कि उनका नामांकन कर दिया जाए। हम उनका नामांकन नहीं चाहते। हम भाजपा के लोग वास्तव में लोकतांत्रिक पद्धति से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से चुन करके भारत के जनप्रतिनिधि लाना चाहते हैं। 1947 में जो अधूरी यात्रा हमारी हुई थी, अटल जी ने लिखा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने पूरे होने बाकी, रावी की शपथ न पूरी है। जिन लाशों पर चढ़ करके आजादी भारत में आई, वे हैं अब तक खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और इसलिए आग्रह करते हैं माननीय गृह मंत्री से, वो समय आ गया है जब हम उस इतिहास के पन्ने को बदले और भीख मांग कर नहीं, अधिकार के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाए। मैं इसी के साथ अपनी बात